हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में अपन फिर से टाइम एंड वर्क के आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जो आज की क्लास में कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना टाइम खराब किए। तो आज का जो क्वेश्चन है अपना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं तथा दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी द्वारा 10 दिन में समाप्त किया जाता है। तो अपने पास दो क्वेश्चन है। अकेला बी कितने समय में कार्य पूरा करेगा, अकेला ए कितने समय में कार्य समाप्त करेगा। इन दोनों क्वेश्चनों को अपन करते हैं। तो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी का अपने पास कुछ है नहीं और ना ए का है। ठीक है, तो ये अपना एलसीएम है ना, सिर्फ इसी के आधार पर अपन मान के करेंगे। ठीक है, सिंगल दे रखी है तो ए प्लस बी की दे रखी है, 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ये बोल रहा है अकेला बी कितने में समाप्त करेगा और अकेला ए, तो इन दोनों का अपने पास टाइम नहीं है। ठीक है, यही अपने को निकालना है। तो अभी एलसीएम निकालना है तो अपन इसी को आधार मान के निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, इनका पता नहीं है तो अपन ये 12 है तो 12 के अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, एक। इसकी कार्य क्षमता कितनी है, एक। समझ आया। अब इनकी पता नहीं है और इसकी भी पता नहीं है, ये कार्य क्षमता निकालेंगे तो बी की वैल्यू पता लग जाएगी, फिर ए की इसकी कार्य क्षमता पता लगेगी तो फिर ये अपने को पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या है, बी वाला। अब क्या कह रहा है, ये दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, ये बना लेते हैं अपन अपना डायग्राम। ए और प्लस बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब इन दोनों ने 8 दिन काम किया कि नहीं किया। 8 दिन बाद में ए काम छोड़ता है तो बाकी काम किसने किया, बी ने। और यहाँ दे रखा है बी ने 10 दिन तक काम किया, ये ऑलरेडी दे रखा है बी ने 10 दिन में वो कार्य समाप्त कर लिया। कहने का मतलब ए और बी दोनों ने 7 काम शुरू किया। 8 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है तो इन दोनों ने 8 दिन तक तो काम किया, फिर बचा कौन, बी। और बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन किया। ठीक है, अब अपन यहाँ इनकी निकालेंगे कार्य क्षमता। तो ये अपने को पता है कितने काम के दिन हो गए। अब काम निकाल लेते हैं दिनों से। तो कार्य क्षमता कितनी है ए और बी दोनों की, ए और बी दोनों की, यानी एक काम करते हैं। ठीक है, तो 8 दिन में कितने काम करेंगे, 8 काम। 8 काम हुए ना, इन दोनों दोनों मिलके एक काम करते हैं तो 8 दिन में कितने काम करेंगे, 8 काम करेंगे। अब अपने पास टोटल काम कितने हैं, 12। बच्चे कितने काम, 8 अपन ने कर लिए, बच्चे कितने काम, तो ये बी है ना, ये कितने काम करेगा, 4 काम। समझ में आया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 8 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है तो ए चला गया तो बचा कौन, बी। और बी का भी बता रखा है 10 दिन, तो इन दोनों ने 8 दिन काम किया। दोनों की कार्य क्षमता एक है, अपन ने निकाली नहीं यहाँ से एलसीएम लेके, एक है। तो दोनों एक दिन में एक काम करते हैं तो 8 दिन में कितने काम करेंगे, 8 काम करेंगे। 8 काम हो चुके हैं, टोटल काम अपने पास 12 है। तो 12 काम है तो 8 काम हो चुके, तो बचे कितने काम, 4। वो 4 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, अब अपने को बी की जो कैपेसिटी है वो निकालनी है। कैसे निकलेगी, बी की कैपेसिटी निकालेगा 4 में 10 का भाग देंगे, क्या निकलेगा अपना, फर्स्ट का आंसर है ये ए वाला। कौन सा है, ए का। बी की कार्य क्षमता तो कितने काम कर रहा है, 4। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। काटो इसको, 2/5 कितना आया, 2/5। तो यहाँ तो बी की कैपेसिटी कितनी आई, 2/5। अब 2/5 अपने पास कैपेसिटी आ गई, इसको उल्टा करके इससे गुणा कर देंगे। समझ आया, इससे गुणा कर देंगे इसको। तो यहाँ करके देखो टोटल काम कितने अपने पास, 12। इसको उल्टा करो, 5/2। 2 से काटो, 2 के 12। तो कितने आ गए, 30 दिन। कितने आए, 30 दिन। तो ये बी की जो क्षमता कार्य करने की जो कैपेसिटी है 20 दिन आ गए। तो ए का जो जवाब आया अपने बी का कितना आया अपने पास, 30 दिन। तो 30 दिन में अकेला बी उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ए की। तो ए की भी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं और ए की अपने इसी से अपने को दिनों का पता लग जाएगा। अब ये देखो, इसका ऐसे ना करके सीधा कर लेते हैं। ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, एक है। ये बी वाला ऑप्शन आंसर है। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक। ये दे रखे ना, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक। बी की अपने पास आई भी 2/5, तो ए की निकालनी है, 1 - 2/5 होगा कि नहीं होगा।
अपने बी उधर ले गए, एक ही निकाल लें, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो एक में से 2/5 माइनस हुई, इसका एलसीएम लेंगे तो एक की कितनी आएगी, 3/5। कितनी आएगी, 3/5। कैसे, इसके नीचे एक मान लेते हैं, 5 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ 5 हो जाएगा और ये 2, तो 5 माइनस 2/5, तो 3/5। तो एक की कार्य क्षमता कितनी आई, 3/5। वही इसको आपस में गुणा करेंगे उल्टा करके, तो 12 से 3/5 है तो कितने लिखेंगे, 5/3। 3 से काटो 4, एक कितना है 20, कितने आए 20 दिन। बी का आंसर क्या है, 20 दिन। तो दोनों के जवाब आ गए अपने पास। तो अपन ने क्या देखा, जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें अपन ने ये देखा कि जो ए और बी है किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। बी का अपने पता नहीं, सी का ए का भी पता नहीं, क्योंकि दोनों ने पूछा है क्वेश्चन में। इसी के आधार पर अपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। 12 एलसीएम लिया क्योंकि अपने पास एक वैल्यू है 12, तो 12 के अकॉर्डिंग एक आ गई। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ठीक है। पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, ये निकलेगा तो इससे ये निकल जाएगा, इससे ये निकलेगा तो ये निकल जाएगा। ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों ने काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक, 8 दिन बाद में एक काम छोड़ देता, मतलब दोनों ने 8 दिन काम किया। 8 दिन में तो बी बचा हुआ काम 10 दिन दे रखा है, 10 दिन, 8 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन में एक काम करते हैं, दे रखा है। 8 दिन में 8 काम करेंगे, टोटल काम 12, बचे काम कितने 4, वो कौन करेगा, बी करेगा। अब जो है कैपेसिटी निकालनी अपने को बी की, तो बी कार्य क्षमता निकालने तो काम उसमें दिन का भाग दे देते हैं, काटेंगे 2/5, तो 2/5 किसकी आई, बी की कैपेसिटी आ गई। अब जो कैपेसिटी आई उसमें जो अपना टोटल काम है उसको उल्टा करके गुणा कर देंगे, तो 12 में जो 2/5 इसको करेंगे 5, तो काटेंगे कितने 30, तो बी की जो काम करने का जो समय है वो 30 दिन रहेगा। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी वाला यानी अकेला ए, तो इन दोनों की जो कार्य क्षमता एक है, और बी की अपने पास ऑलरेडी 2/5, ये 2 बी की वैल्यू अपने 2/5 रखी, बी उधर जाएगा बराबर की उधर, तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/5, एक की कार्य क्षमता कितनी है 3/5। 3/5 आ गई तो इसको 12 में वापस इसको उल्टा करके गुणा करेंगे, 3 से 4 बार कट गया 12, तो 4 पंजे 20, यानी 20 दिन। एक की जो कार्य करने के जो समय है वो कितना आया, 20 दिन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन आगे के क्वेश्चन, कार्य क्षमता पे आधारित है, तो 2 क्वेश्चन उनके और देख लेते हैं, और इसी के साथ आज अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, और अगर आपको कोई टॉपिक करवाना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी मैं अपने हिसाब से आपको करवा ही रहा हूँ। तो आज ये टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है, तो देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए व बी मिलकर कोई काम 27 दिन में कर लेते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, इस बार कैपेसिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो बताइए अकेला ए कितने समय में कार्य कर पाएगा, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। यदि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अब अपने को इस हिसाब से निकालना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये अपन क्या यहाँ क्या लेते हैं एलसीएम। अब ये वैल्यू नहीं पता अपने को, ये बता रखा है इसमें कार्य क्षमता इधर है, ये दिन है, तो पहले कार्य क्षमता से देख लेते हैं, फिर दिनों का अपने को पता लग जाएगा। ये बोल रहा है एक की कार्य क्षमता यानी इसकी कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। अगर बी 1 है तो ए कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। देखो एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यानी कि जो बी है अगर वो एक काम करता है तो वहां ए 2 काम कर देता है, मतलब डबल है उसकी, हो गया ना। अगर ये डबल है तो इन दोनों के आधार पर अपन क्या मान सकते हैं अपना एलसीएम। अब इन दोनों का आपस में भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आएगा 2, तो आ गया ना। दिनों की संख्या आ गई अपने पास, इन दोनों का अपोजिट होता है ये, और इन दोनों का अपोजिट ये होता है, यही तो होता है। तो 2 अपने पास क्या है टोटल काम, 2 कैपेसिटी है ए की और 1 है बी की। ए 1 दिन काम करता है, बी 2 दिन, तो बी 2 दिन में एक काम करता है और ए 1 दिन में 2 काम कर देता है, तो मतलब ए की कैपेसिटी ज्यादा होगी ना बी से, हुई कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं, ये अपने को दे रखा है। पूछ क्या रहा है, अकेला ए कितने समय में कार्य पूरा करेगा। तो ए है उसकी जो कैपेसिटी दे रखी है अपने पास कितनी है, अपने इसका जवाब कर रहे हैं 2। अब टोटल इन दोनों की कितनी है 3, और ये किसके बराबर है 27 की, क्योंकि दोनों की जो कार्य करने के जो दिन है वो कितने दे रखे हैं 27। तो जिसका पूछ रहा है वो रखेंगे कैपेसिटी और फिर इन दोनों का टोटल में, ठीक। 2 और 1 3 हो गया, तो 2/3 इसको क्रॉस करके काटेंगे, क्या है 27 के साथ 3 गुना हो जाएगा बटे में 2, 27 दिया 81/2, वो एक नहीं है, ये कितने आ गए 40 सही, 1/2
देखने 40 दूनी 80 और 1 81, 81 उठा 2, तो 40 सही है, उठा 2 दिन आगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बी की कार्य, ये वही आ गया ए और बी। बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, वही कार्य क्षमता है, इधर की बात हो रही है। ए से 3 गुनी है, तो ए से 3 गुनी होगी तो मतलब ए है वो अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 3 गुनी। बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, तो ए से 3 गुनी कब होगी, जब ए 1 होगा, ये 3 गुनी हो जाएगी। अब इसका उल्टा कर लो, तो ज्यादा है वो इसको लग लो, ये कितना आ गया अपने पास, अगर ये 1 है या 3 है, तो यहाँ कितने आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 1, हुआ कि नहीं हुआ 3, तो किसमें इसका भाग जाएगा, 3 बार जाएगा और इसमें 1 बार चला जाएगा, हो गया। अब ये बोल रहा है किसी काम को समाप्त करने में ए है जो 20 से 12 दिन अधिक समय लगता है, ए है वो 20 से 12 दिन, इन दोनों अधिक समय लेता है। अधिक और कम की बात है तो मतलब अंतर की बात हो रही है, ये 3 काम करते हैं, ये काम करते हैं, दोनों का अंतर कितना आया 2। कितने दिन अधिक लेता है 12, कितने दिन अधिक लेता है 12, ये हो गए बराबर, ये बन गया इनका दोनों का अंतर। अधिक और कम की बात हो तो अंतर देखेंगे, 3 में से 1 गया 2, तो कितने 12 दिन अधिक लगाते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो वही बात है, जब दोनों की बात हो रही है तो टोटल 3, और इन दोनों का योग कर लेंगे, कितने आए 4, और यहाँ कितने हैं अपने पास, ये x हो गया। क्यों, अपने को इन दोनों का निकालना है, पूरा पूरा निकालना कि नहीं निकालना, तो 2 के बराबर में 12 है, और ये 3/4। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये 12 है, ये 3/4 से गुणा होगा, x है 2x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 12 गुणा 3/4। अब ये x के साथ 2 है तो ये भी इधर चला जाएगा, ये नीचे तो जाएगा 2, ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, x नीचे तो जाएगा यहाँ, तो काटो इसको, 2 6 12 और 6 3 18/4, 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, ये कितने हो गए 2/2 कितने होते हैं 4.5, तो 4 चाहिए 1/2 दिन, 4 दूनी 8 रहे 9/2, तो ये हो गया। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, 4.5 दिन में समाप्त कर लेंगे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये कैपेसिटी वाले क्वेश्चन थे, तो ये भी आपको मैंने करवा दिया है। और अब इसी के साथ आज का अपना ये टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।